आज हिंदी साहित्य परंपरा में आज एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति की मैं व्याख्या करूंगा। अब धीरे धीरे मैं पंक्तियों की काव्य की व्याख्या भी आप तक पहुंचाऊंगा, विशेषकर वो जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे आज का जो मैंने टॉपिक लिया है, ये इग्नू के एमएचडी यानी जो हिंदी है, एमए जो लोग हिंदी कर रहे हैं और 2019-20 सेशन के हैं, सेकेंड ईयर के, ये जो सेकेंड ईयर के लोग हैं जिनकी परीक्षा दिसंबर में होगी और उनको अपना असाइनमेंट सेकेंड ईयर का जमा करना है। 2019-20 अगर दिसंबर वाले बैच के हैं तो दिसंबर में से पहले उनको अपना असाइनमेंट जमा करना है, तो उसमें ये व्याख्या आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि आपका एमएचडी जो 1 है उसकी ये पहली ये पंक्ति है, पहला काव्य है जिसकी व्याख्या। इसके अलावा ये आपकी विभिन्न परीक्षाओं में आगे भी संदर्भित रहेंगे। अगर आप नेट वगैरह या फिर जिस भी तरीके की विभिन्न विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए हैं तो ये काव्य की व्याख्या आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो आइए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको बता दूं कि जब भी कोई व्याख्या की जाती है तो क्या क्या लिखा जाता है। सबसे पहले प्रसंग लिखा जाता है। प्रसंग में हमें ये बताना होता है कि ये जो काव्य है ये कहाँ से उद्गृहित यानी लिए गए हैं। सबसे पहले यानी ये जो काव्य है ये किस संग्रह से, किस काव्य संग्रह से लिया गया है और इसके कवि कौन है। इसके अलावा हम इसकी थोड़ी विशिष्टताओं पर प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम व्याख्या करते हैं। व्याख्या के बाद कुछ अगर विशेष इसकी विशेषता हो, कुछ विशेष कहा गया हो, कोई रस हो, कोई अलंकार हो, तो वो सब हम यहाँ निरूपित करते हैं। तो व्याख्या करने का ये ढंग होता है। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा बिरह दुंद दल बाजा। ये पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये जो पंक्तियां हैं ये पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत के नागमती वियोग खंड से ली गई है। अपने आप में अद्वितीय रचना है हिंदी काव्य की नागमती वियोग खंड। पद्मावत भी अपने आप में अनुपम रचना है। अवधी भाषा में मुख्य रूप से ये पद्मावत रचित है। मलिक मोहम्मद जायसी श्रृंगार रस के एक सिद्ध कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, पर ध्यान रखिए इनका जो श्रृंगार है, मलिक मोहम्मद जायसी का श्रृंगार है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी ने अपने श्रृंगार रस में प्रेम और विरह दोनों की व्यथा बड़ी खूबसूरत ढंग से की है। तो मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के समकालिक रहे। पद्मावत की रचना इन्होंने उसी समय की। पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी, रानी दुर्गावती की प्रेम कथा और तमाम परिस्थितियों का इन्होंने वर्णन किया। इसके अलावा अन्य प्रतीक रूप में भी सामाजिकता को इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। तो ये जो पहली काव्य पंक्ति है इनकी, देखिए कि कितना अनुपम ढंग से, अलौकिक ढंग से इन्होंने वर्णन किया है। पहले मैं आपको यहाँ दिखा दूं। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा बिरह दुंद दल बाजा। तो ये गाजा, गाजा का मतलब होता है गरजना, गरजना यानी चढ़ा आषाढ़। तो अगर इसकी सबसे पहले अगर प्रसंग मैं बोलूं तो प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां सूफी संत महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी के प्रबंध काव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड से ली गई है। 12 मासा पद्धति पर कवि प्रत्येक मास में, ध्यान रखिए 12 मासा यानी प्रत्येक महीने में विरहणी की या जो प्रेयसी है उसकी विरह व्यथा को ये बता रहे हैं। यहाँ उन्होंने विशेषकर आषाढ़ मास का वर्णन किया है। तो 12 मासा पद्धति पर कवि प्रत्येक मास में विरहिणी, विरहणी आप ऐसे लिखेंगे विरहणी, विरहणी नागमती के विरह दशा का वर्णन करते हुए सर्वप्रथम आषाढ़ मास में उसकी विरह व्यथा का चित्र प्रस्तुत करते हैं कवि, यानी कवि प्रस्तुत करता है। तो इस तरीके से ये आपका प्रसंग रहा। आइए अब हम व्याख्या देखते हैं। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, चढ़ा आषाढ़ यानी आषाढ़ का महीना आ पहुंचा है। यहाँ देखिए चढ़ा आषाढ़, आषाढ़ का महीना आ पहुंचा है।
आषाढ़ में आकाश में मेघ घिराते हैं, तो ये कह रहे हैं कि चढ़ा आषाढ़ गगन घन। ये देखिए ये एक साथ, फिर घन गाजा एक साथ, तो चढ़ा आषाढ़ गगन घन, यानी आषाढ़ का महीना आ गया है, अतः आकाश में मेघ घिर आए हैं। घन गाजा, मेघ की गर्जन हो रही है उनके कारण। अब यहाँ इस पंक्ति का मर्म समझिए, आगे ये कहते हैं कि उनके कारण मुझ विरहिणी के भाव उद्दीप्त हो रहे हैं, मेरी विरह व्यथा तीव्र होती जा रही है। तो ये इस पंक्ति का मतलब हुआ, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, यानी आषाढ़ का महीना आ पहुंचा, अतः आकाश में मेघ घिर आए हैं, मेघ गर्जन हो रहा है, उनके कारण मुझ विरहिणी के भाव उद्दीप्त हो रहे हैं, मेरी विरह व्यथा तीव्र होती जा रही है। इसके बाद है कि साजा विरह दुंद दल बाजा। साजा विरह दुंद, दुंद यानी दुख, देख रहे हैं दुख, तो साजा विरह दुंद दल बाजा, लगता है कि विरह की सेना ने मुझ पर आक्रमण कर दिया है। साजा विरह, लगता है कि विरह की सेना ने दुंद दल बाजा मुझ पर आक्रमण कर दिया है, और वह अपने विजय के उल्लास में दल बाजा, नगाड़े बजा रहा है। तो इस तरीके से ये पंक्ति रही, आषाढ़ चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा विरह दुंद दल बाजा। विरहिणी की आषाढ़ से शुरू हुई व्यथा को जैसी जी ने बड़े खूबसूरत ढंग से व्याख्यायित किया है। फिर आगे लिखते हैं, धूम, जो धुंधलापन होता है, धूम शाम, शाम मतलब श्वेत रंग, धौरे घन धाये, धाये मतलब दौड़ना, अवधि भाषा है धाना, दौड़ना, तो धूम शाम धौरे घन धाये, श्वेत ध्वजा बग पात दिखाए। तो धूम शाम धौरे घन धाये, यानी आकाश में विभिन्न वर्णों के यानी विभिन्न रंगों के बादल छा गए हैं। कुछ का रंग धुएं जैसा, कुछ काले हैं, तो कुछ सफेद वर्ण के हैं। ये देखिए कुछ सफेद, शाम मतलब होता है, सॉरी माफ कीजिए, शाम मतलब कृष्ण काला, तो कुछ का रंग सफेद है, कुछ धुएं जैसे हैं, कुछ सफेद हैं, तो कुछ बादल काले हैं। इसके बाद कहते हैं कि घन धाये, यानी ये मेघ इधर उधर दौड़ रहे हैं। फिर आगे है कि श्वेत ध्वजा बग पात दिखाए, उन मेघों के बीच ये देखिए श्वेत ध्वजा यानी श्वेत वर्ण के बगुलों की पात उड़ रही है। बग पात यानी बगुलों की जो पत्तियां हैं वो उड़ रही हैं। इसके बाद उसे देखकर लगता है कि विरह अपनी श्वेत वर्ण की विजय पताका फहरा रहा है। तो इस तरीके से विरह और विरहिणी इन दोनों का ही एक साथ ये संदर्भ दे रहे हैं। इसके बाद है खड़ग, खड़ग यानी तलवार, तो खड़ग बिजु चमके चहु ओरा, बूंद बाण बरसा ही घन घोरा, यानी खड़ग बिजु चमके, चारों ओर बिजली चमक रही है, चहु ओरा, उसकी चमक देख लगता है जैसे विरह की सेना के सैनिक अपनी तलवार घुमा रहे हैं। तो ये इसके बाद से ये जैसे ही कहते हैं कि बीज चमके चहुओरा, यानी चारों ओर बिजली चमक रही है, उसकी चमक देखकर लगता है जैसे विरह की सेना के सैनिक अपनी तलवार घुमा रहे हैं। बूंद बाण बरसही, बूंद बाण, बाण यानी बाण बनकर, बरसही घनघोरा, घनघोर वर्षा हो रही है। आकाश से जल की बूंदें निरंतर टपक रही है। उन्हें देख लगता है कि विरह की सेना के योद्धा बाणों की वर्षा कर रहे हैं। बूंद बाण बरसा ही घनघोरा। इसके बाद है ओनई घटा आई चौफेरी, कंठ उबार मदन हौ घेरी। इसकी मर्म को देखिए कि ये कवि लिखते हैं या कवि लिखता है कि घनघोर घटाओं ने, ओनई घटा घनघोर घटाओं ने आई चौफेरी, उमड़ कर सारे आकाश को छिपा लिया है। विरह व्यथा अत्यंत तीव्र हो उठी है। फिर कहते हैं कि कंठ हे स्वामी, कवि विरहिणी के माध्यम द्वारा कहते हैं कि कंठ हे स्वामी उबार मदन हाउ घेरी। तो ये किस चीज की उबारने की बात
किस चीज से उबारने की बात ये विरहणी कहती है, तो कहती है, हे स्वामी, उबार मदन हो घेरी, आप शीघ्र आकर मेरा उद्धार कीजिए, मुझे इस क्लेश से मुक्त कीजिए। मेरे शरीर में काम ज्वाला जल रही है, उसके ताप को आप ही बुझा सकते हैं। तो इस तरीके से आषाढ़ के महीने में, वर्षा ऋतु में, जिस विरहणी का पति उससे दूर है, उसकी व्यथा को, उसके मर्म को कितनी खूबसूरत तरीके से निर्गुण कवि पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जी व्याख्यायित करते हैं। तो ये आप लगातार देख रहे हैं। इसके बाद है दादुर मोर कोकिला पीऊ, दादुर मेढक, दादुर मोर कोकिला पीऊ, गिरे बिजू घट रहे न जीव। तो ये कहते हैं कि उधर वर्षा के कारण, यानी वर्षा का जल पीकर तथा उसमें भीग कर मेढक, मोर, कोयल, पपीहा सब आनंद विभोर होकर मुक्त गीत गा रहे हैं। कोयल और पपीहा ये कूक कर रहे हैं, मेढक टरटर कर रहे हैं, और मोरों के कंठ से भी हर्ष की ध्वनि निकल रही है। दादुर मोर कोकिला पीऊ। आगे है कि गिरे बिजू घट रहे न जीव, यानी इनका संगीत आपकी अनुपस्थिति में मेरी पीड़ा को और तीव्र बना रहा है। गिरे बिजू, उसे सुनकर लगता है कि मेरे हृदय पर बिजली गिर रही है, वज्रपात हो रहा है। घट रहे न जीव, मानो प्राण अब निकलने ही वाले हैं, लगता है कि प्राण अब निकलने ही वाले हैं। तो इस तरीके से ये विरहणी अपनी व्यथा को कवि के माध्यम द्वारा व्याख्यायित कर रही है। इसके बाद है कि पुष्प नखत सिर ऊपर आवा, हूं बिनु नाम मंदिर को छावा, यानी पुष्प नायक, पुष्प नामक नक्षत्र उदय होकर आकाश में सिर के ऊपर दिखाई देने लगा है। पुष्प नखत सिर ऊपर आवा, पुष्प नामक नक्षत्र उदय होकर आकाश में सिर के ऊपर दिखाई देने लगा है। ऐसे उद्दीपक वातावरण में मैं स्वामी से बिछड़ी हूं, घर सुना है, मैं अकेली विरह की मारी तड़प रही हूं। यहाँ देखिए, पुष्प नखत सिर ऊपर भावा, और अगली जो विरहणी का मर्म है, उस मर्म को समझिए कि एक पति से बिछड़कर वो अपनी जो मर्म को किस प्रकार से दूसरे शब्दों में व्याख्यायित कर रही है कि पति के बिना मैं क्या हूं, पति के बिना सब कुछ अधूरा है। वो कहती है कि हम बिनु नाम मंदिर को छावा। यहाँ देखिए कि विरहणी को, यानी मुझे यह चिंता भी सता रही है कि घर पर छप्पर, मंदिर को छावा, तो घर पर छप्पर कौन डालेगा, घनघोर वर्षा से बचने के उपाय कौन करेगा, मेरा और मेरे घर की रक्षा कौन करेगा। तो ये विरहणी की ये भी एक चिंता है अपने पति के वियोग में। अगला है कि अद्रा लाग लाग भुई ले, मोहि बिनु पीऊ को आदर दे। अद्रा, अद्रा ये आषाढ़ के बाद ये कहा जाता है कि अद्रा लग गया, अद्रा में बरसात कम होती है। तो आद्रा, कवि कहते हैं कि आद्रा नक्षत्र लग गया है, अतः वर्षा कुछ कम हो गई है। अद्रा लाग लाग भुई ली, यानी किसान अपने खेत में भुई ले, लावा लगा रहे हैं, यानी धान का जो है वो अब पौधा रोपण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्षा के जल से, यानी खेत जो है वर्षा के जल से भर गए हैं। ऐसे समय में मैं प्रिय से बिछुड़ी हूं, लागी भूमि ले, ऐसे समय में मैं प्रिय से बिछड़ी हुई हूं। मोहि बिनु प्यू को आदर दे, फिर प्रिय विहीन मुझ दीन का आदर कौन करेगा, कौन मान देगा। प्रिय ही मेरी मनोदशा समझ मुझे सांत्वना देता। तो ये कवि विरहणी के माध्यम द्वारा कहते हैं कि प्रिय ही मेरी मनोदशा समझ मुझे सांत्वना देता, मेरी पीड़ा को कम करता, पर वह नहीं है कि पर वह नहीं है। मोहि बिनु प्यू को आदर दे, बिना पिए के मुझे कौन आदर देगा, अतः मैं पूर्णतः असहाय हूं। फिर है कि जिन घर कंटा ते सुखी, तिन्ह गारो और गर्भ, कंठ प्यारा बाहिरे, हम सुख भूला सर्व। तो जिन घर कंटा, यानी इस उद्दीपनकारी वर्षा ऋतु में
जिनके पति कंता, जिनके स्वामी, जिनके पति उनके माने घर में है, उनके पास है, और जो अपने पतियों का सानिध्य सुख पा रही है, वे ही सौभाग्यशाली हैं, धन्य है, उनका ही जीवन सफल और सार्थक है। वे ही गौरव व सम्मान की अधिकारिणी हैं। जिन घर कंता ते सुखी, तिन्ह गारव और गर्व। अतः वे गर्व कर सकती हैं, अपने भाग्य पर इठला सकती हैं। मैं इतनी सौभाग्यशालिनी नहीं हूं। फिर आगे की पंक्ति है, कंत प्यारा बाहिरे, हम सुख भूला सर्व। मुझ अभागिन का प्रियतम कंत प्यारा बाहिरे, मतलब बाहर, यानी मुझ अभागिन का प्रियतम तो विदेश में है। अतः मैं सब सुविधाओं, सुख सुविधाओं से वंचित, हम सुख भूला सर्व, अतः मैं सब सुख सुविधाओं से वंचित विरह वेदना में तप रही हूं, विरह की आग में तिल तिल जल रही हूं। तो इस तरीके से क्या खूबसूरत, क्या अलौकिक, क्या मर्मस्पर्शी विरह वेदना का वर्णन किया है। इसमें ये विरह श्रृंगार की प्रधानता दिखाई देती है। इस तरीके से अगर हम विशेष की बात करें तो विरोहिणी की वियोग व्यथा का ये महीनेवार विशेषकर आषाढ़ का वर्णन कवि ने अपनी इन पंक्तियों में किया है। तो मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि श्रृंगार रस में इन्होंने ये रचना की है, वियोग श्रृंगार में एक सिद्ध कवि माने जाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आपने सुना होगा, बड़े बड़े महत्वपूर्ण है। इस तरीके से संत निर्गुण काव्यधारा के ये कवि माने जाते हैं।